हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे गेस्ट की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक 19 साल का लड़का है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके 1 रुपए 1 करोड़ रुपए हर महीने कमाता है। इतना तो कोई आईआईटी या आईएम का लड़का 30 साल काम करने के बाद भी नहीं कमा पाता है। ये वही लड़का है जिसे स्कूल में लोग मोटा, हाथी या गेंडा बोल के चिढ़ाते थे। जब इसने यूट्यूब शुरू की तो कई लोग इसे गालियां भी बकते थे। एक छोटे से विलेज से आने के बावजूद इसने हार नहीं मानी और आज ये सभी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन एंड रोल मॉडल है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने प्राइवेट जेट भी बुक किया था फ्रॉम दिल्ली टू रणथंभौर एट जस्ट एज 19। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जर्नी, बिजनेसेस एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। एंड ये भी जानेंगे कि आप ट्रेडिंग करके एक करोड़पति कैसे बन सकते हैं। आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट शाश्वत वर्मा है, who is the co-founder of Amrev X and Stock Market Edges and has mentored 50,000 plus people. He was also featured by Economic Times Leaders of Change Award 2021 and is a Joe Stock speaker. He is also the youngest ethical hacker from Chhattisgarh. आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हम लोग 18 साल में 12 बोर्ड्स या जेई नीट की तैयारी करते थे, पर शाश्वत ने तो मिलियनियर बन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू हियर शाश्वत एंड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस टुडे। Thank you so much, Madhur ji, for inviting me to the podcast. It's really बहुत अच्छा लगता है कि जब आप भी प्रेसिडेंट अवार्डी हैं एंड मैंने आपका एक फोटो देखा था, लाइक यू हैव आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो अच्छा लगता है कि जब बहुत अच्छे लेवल के लोग आपको इनवाइट करते हैं कुछ चीजों पे। आप भी आई गेस आईआईटी से ही पास आउट है, राइट? हाँ, मैं भी आईआईटी पटना से हूँ। हाँ जी, तो कितनी अच्छी बात है कि आप भी आईआईटी से पास आउट हैं। अब हमारा तो ड्रीम था हमेशा आईआईटी जाने का, बट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट वो हो नहीं पाया कंप्लीट। बट आईआईएम जाएंगे अब बैचलर्स के बाद। लेट्स सी। सो यही है। आप बताइए क्या कैसे हम मतलब सो जर्नी के बारे में आपको बताना है, मतलब क्या आप सुनना चाहेंगे आज? आप बताइए, मतलब एकदम नॉर्मल कैजुअल मीटिंग है ये, सब बताइए। हाँ जरूर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बार ये वीडियो शुरू होने के बाद आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएंगे और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करने का। सो शाश्वत, क्या आप अपना डिटेल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ जी। मेरा नाम शाश्वत वर्मा है एंड मैं आता हूँ एक बहुत छोटे से गांव से जिसका नाम है खरोरा। आज भी यहाँ पर डोसा नहीं मिलता। और जो भारत का हमारा नक्शा है वहाँ पर छत्तीसगढ़ एक स्टेट है और उस राज्य की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रायपुर से 40 किलोमीटर दूर खरोरा है एंड मैं वहाँ रहता हूँ। इनफैक्ट आज भी मेरा ऑफिस खरोरा से और एक छोटे से गांव में है, मोरेंगा बोलते हैं। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एंड अब तो डेट एग्जैक्टली याद नहीं, बट 6-7 साल 8 साल पहले यहाँ माहौल उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मुझे घर में रहने के लिए बोला जाता था। तो वहां से मुझे म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट लगा, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, एफएम वगैरह हुआ करता था गाड़ी में। हम जब भी जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ तो वो एफएम चल रहा होता था गाड़ी पे, बहुत पुरानी गाड़ी थी। तो एफएम वगैरह सुनता था, वहां से म्यूजिक का मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मुझे डिस्क जॉकी बनना था, मैं थोड़ा इंग्लिश म्यूजिक पे आ गया। अब डिस्क जॉकी बनना था तो डीजे बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने लोगों को बताया तो लोग बोले कि तू क्या गाड़ी में डीजे बजाएगा? तो वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया मेरे लिए एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर मैं बनना चाहता हूँ मैं कोई और कंट्री में जाके बन सकता हूँ, बट उसके लिए ना सामान चाहिए था। मतलब मिक्सर होता है, कंट्रोल होता है, कंसोल होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। एक प्रॉपर अच्छा कंप्यूटर चाहिए होता है, वो सब नहीं हुआ करता था। और ना तो 5 लाख रुपए हुआ करते थे कि तुम जाके ले लो, और ना तो कोई सपोर्ट करने वाला हुआ करता था। तो अल्टीमेटली ऑनलाइन स्टार्ट किया। मैं गाने बनाया भी, 3-4 अच्छे गाने बनाया, हिंदी इंग्लिश स्पेनिश को मिक्स करके मिक्सिंग करता था मैं। वो आज भी है, साउंड क्लाउड करके एक हुआ करता था उस टाइम पे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसा, जहाँ पर हम गाने अपलोड करते थे। तो मैंने वहां पर आज भी अपलोड किया हुआ है।
तो उस टाइम से वो मेरी जर्नी चालू हुई। फिर धीरे धीरे साउंड से थोड़ा मन हटा एंड मैं फोटोग्राफी की तरफ शिफ्ट किया। बहुत जिद करके घर में मैंने बोला कि मुझे एक कैमरा लेके दो। छोटा वाला ब्लैक कलर का कैमरा हुआ करता था, जिसमें से वो लाइट आती थी व्हाइट कलर की, रील डलते थे, वो अभी भी है मेरे पास इनफाइट। तो वो कैमरा मैं यूज करता था। फिर धीरे धीरे मेरा फोटोग्राफी में बहुत मन बढ़ने लगा। फोटोग्राफी भी मैंने ट्राई किया, बट सीखने के लिए कुछ मिला नहीं मुझे। लाइक उस टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज वोर्सेज नहीं हुआ करते थे। सिर्फ ये पता होता था कि आप किसी के पास जाके सीख सकते हो। तो वो भी नहीं चला। एंड यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। फिर हम आते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल गेमिंग पे। अब जब कुछ बचा नहीं तो आप क्या करोगे, मोबाइल में गेम खेलोगे। तो हम मोबाइल गेम खेलना चालू करते हैं। एंड पबजी उस टाइम पे बहुत फेमस होता है गेम। तो मैं बहुत एडिक्ट हो जाता हूँ। एंड बैकग्राउंड में मेरा पढ़ाई चल रहा है, मैं JEE के लिए प्रेपरेशन चालू करने वाला हूँ। 10th क्लास जस्ट पास हुआ है। एंड उस टाइम पे मैं देखता हूँ कि पबजी बहुत अच्छा है। तो मेरा एक फ्रेंड बोलता है कि तुम यूट्यूब पे स्ट्रीम करो, उससे पैसा आएगा। तो हम उसको यूट्यूब पे स्ट्रीम करता है। उस फ्रेंड का नाम शिवम है। हम यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चालू करता है गेम्स की, नॉट वीडियो अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग लाइव। तो पैसे आने लगते हैं। हम 30,000 तक कमा लेता है। एक टाइम ऐसा आता है हम 30,000 तक कमा लेता है, सुपर चैट्स, एड रेवेन्यू, ये सब कर करके। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है लाइफ हमेशा ऐसे नहीं जाती, गिरती भी है। वो ग्राफ जो है अप एंड डाउन होता है। तो वो तब उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं होता था, पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए, ये सब हमें पता था, पैसा आना चाहिए। पबजी बैन हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ड्यू टू चाइना एप्स जो बैन हो रहे हैं। उस टाइम पे मेरा वो इनकम सोर्स पूरा रुक जाता है। एंड हम सोचने लग जाते हैं क्या किया जाए। हम बहुत सारा चीज ट्राई करता है, चलता नहीं है, सब फेल हो जाता है। तो हमें लगता है कि हो सकता है यूट्यूब की जर्नी हमारी यहीं तक की थी, हम फेल हो गया। तो अब हम क्या छोड़ दे, तो हम छोड़ता तो नहीं है क्योंकि कुछ करने को होता नहीं है जनरली। हम बैकग्राउंड में जब पढ़ाई करता रहता था, उस टाइम पे हम जब कंप्यूटर हमें मिला था ना, तो हम पूरा कंप्यूटर घूमता था। मतलब हर एक चीज हम कंप्यूटर में देखते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज हम पता लगाते थे। तो हम एथिकल हैकिंग के ग्रुप्स में पहुंच गए, कहाँ कहाँ तो डार्क वेब में पहुंच गए। एथिकल हैकिंग के लिए मैंने एक कोर्स भी खरीदवाया घर में। मैंने बोला कि मुझे ये सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो CEHEC काउंसिल एक जगह है, तो वहां से मैंने सर्टिफिकेशन भी कर ली, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की। ये सारा चीज चल रहा है। मैं टैली सीख गया, फोटोशॉप सीख गया। मेरे को फोटोशॉप आ जाता था एट द एज ऑफ 8। तो उस टाइम से मैं फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब मैं सीख रहा था। अब घर वाले मना नहीं करते थे कभी भी। अगर मैं कंप्यूटर क्लास जाऊंगा, बोलता था 500 रुपीज, तो मुझे ये सीखना है, टैली सीखना है, अकाउंटिंग सीखना है, नहीं मना करते थे। दे यूज टू थिंक हमारा ही हेल्प करेगा बाद में। तो वहां से जर्नी चालू हुई थी। मुझे एथिकल हैकिंग भी आती थी। अब लोग बोलते थे कि सर आप सिखा दो एथिकल हैकिंग। तो मैंने सोचा कि मेरा अर्निंग हो जाएगा, मैं कुछ सिखा भी देता हूँ लोगों को। तब मैंने एथिकल हैकिंग का कोर्स लिया था, बट मैंने कभी उसको ना एज ए सेल नहीं किया। मैं 2-3 लोगों को दिया, फ्री में दे दिया। इसके बाद हम क्रिप्टो में भी घुस गया था एट द सेम टाइम ओनली। मतलब सब एक साथ ही चलता रहता है, बट उतना फोकस नहीं करते आप किसी चीज में। गेमिंग कर रहे हो, गेमिंग तो आपका एक वो हो गया कि आप टाइम पास कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, बस मेहनत कर रहे हो, गेम्स में मेहनत कर रहे हो। एज अ लाइफ करियर हम एथिकल हैकिंग को लेके चल रहा था, बट वो अच्छा सा चला नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे बहुत मेहनत है पैसा कमाने के लिए। बहुत ज्यादा टेक प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे पास है नहीं, और JEE मेंस है, कैसे करेंगे। तो फिर उस टाइम पे हम क्रिप्टो विप्टो पे भी घुस गया था, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। फिर स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला था, तो हम अपनी दीदी के अकाउंट से स्टॉक मार्केट में भी घुस गया था। तो वो जो जर्नी स्टार्ट होती है धीरे 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 धीरे, एग्जैक्ट डेट सब मुझे याद नहीं है, बट इतना है कि सब एक साथ ही कर रहा था मैं, धीरे 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 धीरे। मैं दिन में गेम खेलता, रात में देखता कि क्या क्या और कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोर हो जाता ना। पबजी खेल के भी आप कितना ही कमा लोगे। आप पबजी खेल के क्या ही कर सकते हो। मतलब कमाना तो चलो दूर की बात है, उसमें भी एक्चुअली पैसा कमाते थे लोग, रॉयल पास सेल करके। बहुत सारी चीजें होती थी। तो रूम्स होते थे। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल भी मैं खेला हूँ पबजी का, उसमें क्या होता था, आप 100 की टीम पे जा रहे हो, और अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको 200, 300, 500 रुपीज मिलता था। एंड आप फ्री एंट्री ले सकते हो। तो हम उस टाइप से कॉम्पिटिटिव भी खेलने की कोशिश किया, बट हमारा उतना अच्छा जमा नहीं। पबजी एट लास्ट बंद बंद हो गया। फिर हम आ गए थे स्टॉक मार्केट में फुल टाइम। और कोरोना का भी उस टाइम स्टार्टिंग में तो सीखने में हमें 4-6 महीना लगा था। उसके बाद लक से ये हुआ कि हम सीख गया था पूरा ऑनलाइन, गूगल देख देख के, इधर उधर से बुक पढ़ पढ़ के ऑनलाइन। फिर समझ में आ गई थी चीजें, पैसा बन रहा था, 2,000 5,000, इवन अभी भी यूट्यूब वीडियोस हैं। मैं उस टाइम पे
गेम स्ट्रीम बंद करके मैं सोचता था लोगों को मैं भी सिखाऊं, ऑनलाइन 10 घंटे बैठ के मैं ट्रेडिंग सीखता था और करता था। वो पूरी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्डेड है, मैं आपको शेयर करूंगा वो फाइल। तो उस टाइम पे पूरा फेस कैम के साथ जब मैं बच्चा हुआ करता था, मतलब रूम पे बैठा होता था, तो 10-10 घंटे हम कंप्यूटर पे बैठे, कैमरा चालू है, बस देख रहे हैं क्या होती है ट्रेडिंग। अच्छा हाँ, ये स्ट्रेटजी लोग यूज कर रहे हैं। हम कोरा पहुंच गए थे, गूगल पे हमने सर्च किया कि ये स्ट्रेटजी कहाँ है, वहां से पता चला कोरा करके एक वेबसाइट होती है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो सारी चीजें। हम दिन भर वहां सर्च करता रहता था कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पढ़ रहा होता था, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। तो ऐसे चालू हुई जर्नी, एंड फिर कोरोना आ गया, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड टाइम्स। मार्केट गिर रहा है, हम एक स्ट्रेटजी दो स्ट्रेटजी लगा के बैठा है, स्कैल्प कर रहा है, सिर्फ एक ट्रेंड होता है लोअर हाई लोअर लो, बस नीचे जा रहा है मार्केट, आपको फॉलो करना है। तो वो करते करते फिर पैसे बनने लगे, फिर जाने भी लगे, कभी कभी जाता भी था, तब समझ में आया कि क्या क्या फॉलो करना है एग्जैक्टली। रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग। इनिशियल डेज में मेरा लॉस हुआ था, मैं साइकोलॉजी पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाता था। मैं सोचता था कि मेरा टारगेट हिट होगा, पहले स्टॉप लॉस हिट होता था, मेरा लॉस हो गया, रेड हो गया, सब क्लोज हो गया, फिर बाद में देखना वो टारगेट हिट हो गया। कभी कभी मैं ओवर ट्रेड बहुत करता था, मतलब फ्लो फ्लो में ही बहुत ट्रेड कर लेता था। कभी कभी ये होता था इनिशियल डेज में कि स्ट्रैटेजी में 50 स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो वो सब फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में है कि ये सब काम नहीं करता। यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग, वर्कआउट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब एक चीज के साथ स्टिक करो और उसके साथ पूरा काम करो, साथ में कोशिश यही करो कि सारे रूल्स फॉलो करो। तो ये सारी चीजें करते करते देन हम आगे आया, एंड आज तो ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से हमने कर लिया, 0.01% तक पहुंच गए हैं, आगे अभी जाना है। सो ये मेरी जर्नी थी। आप बताइए मधुर जी, आपको कैसी लगी जर्नी मेरी? आपकी जर्नी सही में काफी कमाल की है और हमारे व्यूअर्स के लिए काफी मतलब प्रेरणा स्रोत है और काफी सारी चीज वो ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके जर्नी से। तो जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कि आपने बताया आप शुरू से ही काफी क्यूरियस एंड पैशनेट थे। आप हमेशा कई सारी चीजें ट्राई करते रहते थे जब भी कुछ नया आता था, एकदम छोटे एज से। आई थिंक अराउंड 12-14 ईयर्स ऑफ एज, क्लास 7-8 से ही। तो जैसा आपने बताया कि आपने एथिकल हैकिंग की, यूट्यूब स्ट्रीमिंग की, गेमिंग की, उसके अलावा क्रिप्टो भी आपने एक्सप्लोर किया, फिर स्टॉक मार्केट। तो हमेशा आप अलग अलग चीजें करते रहते थे और उसमें काफी, जैसे आप काफी मेहनत करते थे, काफी चीज अपना लर्निंग शेयर भी करते थे। क्योंकि काफी कम बच्चे होते जो मतलब इतने कम उम्र में इतने सारे अलग अलग चीज को ट्राई करते हैं। अधिकतर लोग मतलब वही जो उनको बोला जाता है कि आप जेई करिए, आप नीट करिए, या फिर आप एसआरसीसी के लिए होता है। 12 बोर्ड्स में मार्क्स लाइए। तो अधिकतर लोग बस उसी में सारा दे लगा देते हैं कि सुबह से शाम कोचिंग जा रहे हैं, बस वही पढ़ रहे हैं, स्कूल में टॉप करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आया कि आप हमेशा से ही काफी इस पे काम किए। और आपने काफी सही कहा कि एक छोटा बच्चा, वो भी अगर कोई छोटे जगह से, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं रहता है। तो जैसे अब नहीं होता। इसी, हाँ, तो उसी समय जैसे एक गाना सुनना ही, डीजे वगैरह या गेम्स खेलना, और इन जनरल भी सारे बच्चे ये सब से काफी रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम सब सभी को, हम लोग को बचपन में स्पोर्ट्स खेलना या गाना सुनना, ये सब हम लोग को सही में काफी मजा आता था, अच्छा लगता था। सो आपने शुरू में जो फ्रीलांसिंग किया, तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की? मतलब आपने किस चीज में किया, आपने कैसे मतलब खोजा कंपनीज को या क्लाइंट्स को फ्रीलांसिंग के लिए? तो क्या होता है ना कि हमारे पास एक कंप्यूटर ही होता है, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आज भी अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ऑफिस थोड़ा डेकोरेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास पैसा है तो मैंने बना दिया। बट आज भी इस जगह पे खरोरा छत्तीसगढ़ में आपको डोसा नहीं मिलेगा, इडली नहीं मिलेगा, मतलब एक बेसिक एमिनिटीज जो होती है ना, या बेसिक ब्रेकफास्ट अगर आपको करना है वो भी नहीं मिलेगा, यू जस्ट ओनली गेट समोसा। और ये नहीं, आप 30 किलोमीटर की रेंज पे चले जाइए, आपको सिर्फ गांव गाय ये देखने मिलेगा। तो हम ना उस चीज से एकदम परेशान हो गया था कि कुछ है ही नहीं करने को, बाहर हम जा नहीं सकते, हमारा कोई उतना दोस्त नहीं है, आज भी नहीं है। इनफैक्ट मैं फ्रेंडशिप्स में उतना बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैंने देखा है कि लोग स्कूल से आगे जाते हैं, फिर उनके स्कूल फ्रेंड चेंज हो जाते हैं। लोग कॉलेज में जाते हैं, उनके कॉलेज फ्रेंड चेंज हो जाते हैं। लोग जॉब में जाते हैं, उनके जॉब फ्रेंड चेंज हो जाते हैं। मैरिड लाइफ के बाद उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट रहता नहीं, तो इतनी मेहनत करके मतलब नहीं है। तो मैं उतने फ्रेंड सर्कल में रहता नहीं हूँ, बट इस टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि कुछ चाहिए, तो एक चीज ही बेस्ट है, वो है पैसा।
अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कर सकते हो, पैसा नहीं है तो लाइफ में आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। एंड मेरा एक ही टारगेट था कि एटलीस्ट मेरे पास महीने के 2 लाख 3 लाख आए उस टाइम पे। तो मैं सोचता था कैसे होंगे, कि आईआईटी वाले सब कर रहे हैं तो मेरे को भी तो करना है, क्योंकि मेरे घर में आंसर आता था मुझे भी कि हमारे रिलेटिव के वो आईआईटी हैं, वो नीट निकाल लिए तो आप भी करो। तो उस टाइम पे मैंने ना गूगल सर्च किया, हाउ टू अर्न मनी। एंड हम इतना सर्च करता गया कि जब हम 16 15 की एज पे था, हमने एक बुक लिख दी, हाउ टू अर्न बीइंग 16। तो हम 15 की एज में चालू किया कि सर्च करना पैसे कैसे कमाने हैं। हमने बुक लिख दी, हाउ टू अर्न बीइंग 16। एंड बेस्ट चीज क्या है ना, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट हुई है। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं वीडियो बनाते चलूंगा। हम तो इंस्टाग्राम चलाता था, हम स्टोरी लगाता था, और इंस्टाग्राम में हाईलाइट्स होता है, इफ यू हैव सीन। आप जाके हाइलाइट्स पे देखना, मैंने डाली हुई है कि हमने एक बुक लिख दी, हाउ टू अर्न बीइंग 16। ये सारी चीजें ना मतलब अब रिलेटेबल बनती कि हाँ शाश्वत आपने किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम लोगों को सिखाने लगा था कि आप कैसे फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढ सकते हो। फाइवर होता है, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स होती है जहां पर आपको कुछ आता है, स्किल है आपके पास, आप डाल दो। जैसे मेरे पास उस टाइम म्यूजिक एडिटिंग था, मेरे पास फोटोग्राफी का थोड़ा स्किल था, तो मैं फाइवर पे डाल देता था कि मैं फोटोग्राफी में एडिटिंग कर सकता हूँ, फोटोशॉप मुझे आता है, तो लोग मुझे फोटोशॉप का काम देते थे। वो बहुत स्टार्टिंग में, वो मैं बताता नहीं क्योंकि मैंने कभी उसको फुल टाइम नहीं किया। मैंने 2 3 काम किए हैं और मैंने जनरली वही 2,000 ही कमाया। तो उतना ज्यादा पैसा भी नहीं आया, बट ठीक है मैंने ये किया। बट उस टाइम पे मैंने ये भी किया कि लोगों की हेल्प भी की, मतलब चेक करना, स्टोरीज पे रखा हुआ है, मैंने बहुत कुछ डाल रखा है। सो उस टाइम से मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह चालू किया, तब समझ में आ गया था कि हाँ भाई पैसे कमाने तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आपने ये यस, काफी तो ये रही। आपने काफी इंपॉर्टेंट ये बात कही फ्रेंडशिप्स के बारे में, क्योंकि अक्सर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ कई लोग से हमारा जान पहचान या फ्रेंडशिप छूटता जाता है। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, या और भी कई सारा फैक्टर्स होता है। तो जनरली मतलब दो तीन ही लोग होते हैं जो जिनसे हमारा मतलब एक सच्चा जो हम लोग कहते हैं दोस्ती रहता है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा सुख दुख में मदद करते हैं। सो इसके बाद आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने इसके लिए पैसा कैसे खड़ा किया? सो बेसिकली मेरी यूट्यूब इनकम तो होती थी, और मैं साइड में तो कुछ कुछ काम कर ही रहा था, प्लस मैं क्रिप्टो पे ट्रेड करता, तो मेरे पास पैसे आ गए थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि आपके पैसे तो हैं बट कंपाउंड नहीं हो रहे, तो मैंने वही 10 15 हजार से चालू तो कर दिया था, और मैं दिन के 2,000 कमा लेता है, एफएनओ में ही आ गया था मैं डायरेक्ट। दिन के 2,000 3,000 आ रहे थे, कंपाउंडिंग चालू हो गई थी। एंड उसके बाद पे स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे चालू हुई अगर आप बोलोगे तो वही मैं, मतलब स्टार्टिंग डेज में ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने वाला हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस जाऊंगा, मैं सिर्फ स्क्रीन देखूंगा। मुझे तो ऐसा था कि यार मुझे पैसे कमाने हैं। मैं क्रिप्टो वगैरह देख रहा था गूगल पे बैठ के, और साथ में पता चला कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है। फिर वहां से अकाउंट ओपन कैसे करना है वो सर्च किया, फिर पता चला कि ओके, आप अबोव 18 हो गए तभी कर सकते हो। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि आप ओपन कर दो। फिर उन्हीं को बताता था कि देख मैंने ये देखा है, आप इसको कर सकते हो, तो वो करती थी उस चीज पे ट्रेड, तो कमा लेती थी वो। हम सोचा कि हम भी कमाते, तो फिर हमने भी चालू कर दिया। तो स्टार्टिंग हमने बहुत कम अमाउंट से किया, बाद में जब हमें रिजल्ट मिलने लगा तब हम अपने रिलेटिव्स को एक दो को बताया, और रिलेटिव्स ने भी सपोर्ट किया, बोला कि शाश्वत हमें तुम पे बिलीव है, तुम ले लो हमारा पैसा, हमारे उस पर ट्रेड करो। तो फिर तब से मैं फंड मैनेज करना चालू कर दिया उन रिलेटिव्स का। और उसके बाद से तो फिर लाइक दिक्कत ही नहीं हुई, मतलब कैपिटल बढ़ा ही है आई गेस। कम हुआ भी है, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जब लॉसेस होते हैं, लूजिंग स्ट्रीक चालू होती है, 2 महीने 3 महीने रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं, स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही, बट यू हैव टू स्टिक टू इट। आप छोड़ के भाग नहीं सकते, बिकॉज ये पूरा बिजनेस है, राइट। सो यही हुआ फिर, अभी तो फिलहाल दिस इज हाउ आई एम गोइंग अराउंड। तो जैसा आपने अपना बैकग्राउंड बताया, तो शुरू में आपको जैसे हो सकता है कि स्टॉक मार्केट को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसमें भी जैसे आप मतलब काफी जल्दी एफएनओ ये सब में आ गए थे, और भी मतलब कई सारा फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करता है कि जैसे कि कुछ जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब दुनिया भर का चीज होता रहता है वर्ल्ड में। तो आपने मैं भी स्टार्टिंग में लर्निंग कैसा किया?
मधु जी, हम बताए ना, तो हम गूगल खोलता था। गूगल में जो भी प्रॉब्लम आता है ना, उसका सॉल्यूशन होता है, आप बस सर्च करो। हम डालता था कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, हम आपको वीडियो देगा। 10-10 घंटे बैठा था लोगों के साथ। 100 और लोग जिनका पबजी बैन हो चुका है वो हमारे साथ बैठा है। 100 लोग हमारे जूम चैट पे हमसे बात कर रहा है। यहाँ हम बैठे, हम सबसे डिस्कस कर रहे हैं यार कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जाए। ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं, ओके दिस इज द स्ट्रैटेजी। हम गूगल पे सर्च करता था, उसको इम्प्लीमेंट करता था, लॉस होता था, वापस जाता था, सर्च करता था क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। हम सर्च करता था वाई ट्रेडर्स फेल, 5 रीजन आ गए। हम लिस्ट लगा लेता था अपने कंप्यूटर के पीछे पे कि ठीक है जो हो जाए लाइफ में, ये 5 चीजों में मैं नहीं आऊंगा। हमने देख लिया था ओवर ट्रेडिंग में सब जाते हैं। ठीक है, हम लाइफ में एक रूल बना लिया, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, हम लैपटॉप बंद करके रूम से बाहर। हमने लाइफ में एक रूल बना लिया है कि पोजीशन साइजिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब जनरली लोग क्यों लॉस करते हैं, मैं तुझे मैं बताता हूँ। हाँ, सिंपल है, आप 10,000 लगाए, मार्केट ऐसा है ना, मार्केट आपको तुरंत के तुरंत 10,000 दे देगा अगर आप सही रहे तो। लोग ग्रीड में आ जाते हैं, 5 लाख लगा दिए, बने तो ठीक है, 2 लाख 5 लाख बने, 10 लाख बने, गया तो पूरा गया। तो ये तो फिर गैम्बलिंग हो गई ना। तो मैंने पढ़ा था पोजीशन साइजिंग, एंड मैं एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ कि चाहे लॉस जितना हो जाए, स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाए, इतना ही पैसा आप लूज करो एक दिन में कि आप 100 दिन ट्रेड तो कर पाओ। क्योंकि अगर आप 100 दिन काम कर पाओगे, लंबा खेल पाओगे, तभी तो चलोगे ना। पर पहले ही आप आउट हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा काम। फिर तो आप टीम में बस बैठ के देखोगे, विचेस आप देखोगे लोगों को कमाते हुए। तो कुछ कुछ वही चीजें थी, मैं गूगल ही सर्च करता था बस। गिरा उठा, मतलब मेरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स पे रही है। हम लॉस में भी जाता था, हम प्रॉफिट में भी आता था। कभी कभी हमने ऐसा भी किया है कि मंथली हमने 2-3 CR भी निकाला है। अभी हम कंसिस्टेंट 1 CR पे आ गए। बट एकदम ज्यादा अप्स भी देखे हैं, एकदम ज्यादा डाउन्स भी देखे हैं, लोगों को धोखा देते हुए भी देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धोखा दे दे के चले गए। और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, एंड ओवरऑल मेरे को वही मिला कि आप अपने एक्सपीरियंस से ही समझते हो। चाहे आपको जितने बड़े मेंटर्स आ जाए, वो नहीं सिखा पाएंगे अगर आप एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे हो तो यार ये चीज थी। So, आपने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज कही। तो पहला तो आपने बताया कि किस तरीका से आपने गूगल को काफी यूज किया, एंड बाकी भी जो ऑनलाइन हमारे पास फ्री रिसोर्सेस है, कि जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर या बाकी सब। और काफी सारे लोग इसको काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें मतलब चाहिए कि उन्हें हाथ में परोसा हुआ कुछ मिल जाए, वो बस उसे करे और हाँ उन्हें एग्जैक्टली। रिजल्ट मिल जाए। जबकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या डायरेक्ट नहीं होता है, वरना हर ही कोई दुनिया में आज सक्सेसफुल हो गए होते हैं, अगर मतलब एक सेट पाथ एग्जैक्टली। कोई करते हैं। और आपने और भी बताया कि किस तरीके से कई बार आपने अप्स एंड डाउन्स देखी, कई सारी चीजों को सीखा, काफी सारा आपका एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि कई बार आपको कई लोगों ने भी धोखा दिया, कई बार स्ट्रैटेजीज काम की नहीं की, आपने हिट एंड ट्रायल काफी किया। तो हमेशा आपने कोशिश करते रही। सो हिट एंड ट्राई मैंने बहुत ज्यादा किया है लाइफ में। कुछ भी होना, मैं हिट एंड ट्राई में तो रहता ही हूँ। आप मेरे को रेगुलर पाओगे, शाश्वत कुछ ना कुछ ऐसा एक दिन कर ही रहा है कि वो हिट एंड ट्राई है। जैसे हम प्राइवेट जेट की बात किया, लगा नहीं था, हम तो बस हिट किया, मतलब एक ट्राई किया कि क्या पॉसिबल है ये सब चीजें सही में, कि हमारे लेवल में आ भी जाएंगी क्या। अब कर दिया बुक फिर। मतलब चीजें ऐसी, हम जब कार लेने वाले थे, हमारा लाइसेंस नहीं था। ठीक है, बट हमें कार लेना था, पैसे आ गए थे, तो हम बोला घर में कि लेके दे दो, हम 1 महीने में तो हो ही रहा है ना, तब तक हम सीख जाएगा, फिर हम कर लेगा। कार भी आ गई। अब हम टियागो लिए थे। ठीक है, मन तो करता है ना बड़ी कार लेने का, फिर डर भी लगता है कि क्या आप ईएमआई दे पाओगे, कि आप 2 लाख रुपए की ईएमआई हर महीने दे पाओगे। मतलब 30-40 लाख की कार ले रहे हो, जल्दी क्लियर करना है ना, ऑब्वियसली बात है, तो 7-8 साल तो रखोगे नहीं। तो क्या आप 2 लाख रुपए की ईएमआई दे पाओगे। कंसिस्टेंसी, टीम को संभालना है, बिजनेस को पैसा देना है। तो उस टाइम में डर बहुत लगता था, बट आज जब क्लियर हो गई चीजें तो मुझे लगता है कि अगर रिस्क नहीं लेता तो फिर क्या होता। मेरी कार की ईएमआई क्लियर हो चुकी है। मतलब जैसे मेरे को अब लैपटॉप लेना था, तो 3 लाख का लैपटॉप था। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ ले लूं नहीं लूं, क्या कैपिटल कम हो जाएगा, उससे बेटर मैं क्या कंपाउंड कर लूं। बहुत क्वेश्चंस आते थे पता है। तो बस मैं हिट एंड ट्राई पे जाता था कि ठीक है कर लेते, देखा जाएगा, करेंगे मैनेज, कैसे करेंगे तो करेंगे मैनेज। और अब यही लैपटॉप है 4 साल से जो इतना सपोर्ट कर रहा है, दिन भर रात भर बस काम कर रहा है। तो हिट एंड ट्राई में मैं रहा हूँ, यस आई एक्सेप्ट दैट। बहुत चीजें बस ट्राई करता रहता हूँ, चला चला, नहीं चला तो नहीं चला। मैंने मशरूम फार्मिंग भी ट्राई की थी।
सो मुझे ऐसा चाहिए था, मतलब जब ट्रेडिंग पे मैं आया तो मैंने समझा कि रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। आपको रिवॉर्ड सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है? अगर पैसा बन रहा है तो डबल ट्रिपल 4x बने, और लूज कर रहे हो तो 1 रुपए लूज करो। मतलब 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे मैं काम करता था। गया तो 1 रुपए जाए, बने तो एटलीस्ट 4 रुपए बने। तो अगर एक्यूरेसी कम भी है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट जब ज्यादा होता है लॉस बहुत कम होता है। हम इसी चीज को सोचा कौन सा ऐसा लोकल बिजनेस है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने मशरूम फार्मिंग के बारे में पता किया कि लिटरली आप 500 रुपए से चालू कर सकते हो, कुछ नहीं होता। जो गाय खाना खाती, जो कल्टीवेट हो जाता है ना क्रॉप, उसके बाद जो खेत में ऐसे ही पड़ा होता है, इधर तो गांव बहुत होते थे, तो वो 500 रुपए में ले आओ, आपको लिटरली 50-100 किलो मिल जाएंगे। उस पे मशरूम के सीड्स को डालना है, विच इज 100 रुपए की सीड्स होते हैं। बैग में पैक किया, एक पॉलिथिन बैग, 1 रुपीज का पॉलिथिन बैग होता है। 500-700 में आपका पूरा सेटअप हो गया। अगर सही चला गया, आप 10,000 रुपये बना लोगे, इजी। क्योंकि मशरूम बार बार आता था, आपको कट करके बस सेल करना है, और 200 रुपए किलो बिकता है। तो हमने ट्राई तो किया था बट हम फेल हो गया। रीजन ये था कि हमें ना मशरूम बाहर भी आ गया वो उस बैग से। हम सही टाइम में उसको बैग को ओपन नहीं कर पाया। हमें लगा कि वो बैग अपने आप फटेगा, लाइक मशरूम अपने प्रेशर से वो झिल्ली को अपने आप फाड़ेगा, बाहर आएगा, जैसा यूट्यूब वीडियोस में दिखाया गया था। बट वो हुआ ये कि सड़ गया वो अंदर ही। हम सही टाइम पे वो बैग को ना कट नहीं लगा पाया, क्योंकि बैग को कट लगाते वो अपने आप बाहर आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बाद में एक बार और ट्राई करेंगे, तो मैं एग्रीकल्चर पे आ गया। मशरूम में थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्की था, क्यों, ह्यूमिडिटी का काम होता है पूरा, आपको सही टेम्परेचर मेंटेन करना है, सही ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, एक्सपीरियंस का काम है। तब हम वो छोड़ के फार्मिंग पे आ गया। तब हमने अमरेवेक्स फार्म्स चालू किया था, और अब फार्मिंग पे थोड़ा टाइम देते हैं। यस। सो मैंने दो सो और ये चीजें ऑब्जर्व की आपकी जर्नी में। एक तो आप हमेशा काफी बड़ा सोचते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इसे मिस कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई सोचे कि 19 साल में एक प्राइवेट जेट बुक करना, मतलब किसी को भी बोलूंगा तो कोई बोलेगा कि पागल हो, मतलब कंप्लीट इम्पॉसिबल है। या फिर यस यस मतलब इवन जैसे आप शुरू में बताए थे कि अभी तक आप जस्ट 0.01% अचीव किए, जबकि आप ऑलरेडी एक मिलियनियर बन चुके हैं। तो हमेशा आपने हर चीजों में जो एक समय नामुमकिन लगता था कि गाड़ी खरीदना या मतलब कोई भी दूसरा चीज, तो आपने धीरे धीरे हमेशा उसे मुमकिन किया। आपने अपने बिलीफ उसको उस पर बिलीव किया और आपने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दिया। और साथ ही आपने अ, कई सारे और भी चीजों को समझा और उन्हें अप्लाई किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटीज, जो आप बता रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड वाला बात, कि अगर लॉस है तो मेरा 1x लॉस है 100%, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो वो 300%, 400% इस तरीका का है। तो इवन अगर मैं 4 में से बस 2 बार भी सही हुआ तो भी मैं नेट तो प्रॉफिटेबल ही रहा। और इसको आपने जैसे अलग अलग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपने कोशिश किया, तो वो काफी मतलब काफी अलग है, जो बाकी लोग नहीं सोचते या नहीं करते। तो हाँ, यही रहा है हमारा जर्नी, एंड अभी भी कर ही रहे हैं यार। अभी हमारे पे बहुत पैसा नहीं है, लाइक हम लोग को लगता है ना कि हमारे पास तो बैंक पे जीरो था, चालू किया 5,000 आ गया तो 5,000% बन गया, क्योंकि आप जीरो से देखोगे 5,000 तो वो 5,000% है। अब मैं बात करता हूँ कुछ बिलियनर्स की जो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं पहली बार जब मुंबई गया था तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला, क्योंकि मैं कमाने लगा था, तो मुझे वो ना थोड़े लोग रिस्पेक्ट करने लगे थे, तो मैं मिला। हम देख रहे हैं लोग 2 करोड़ 3 करोड़ की कार में घूमता है, मतलब लिटरली उनके कार के टायर्स भी 10-15 लाख रुपए के आते हैं, जी वैगन्स में घूमते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास जी वैगन्स है। हम देख रहे हैं कि मतलब ये क्या चीज है यार, हम जितना कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में, वो अभी इतनी महंगी चीजों में वेस्ट कर देते हैं। लोग वॉलेट्स लेते थे 2 करोड़, मतलब डियोर के वॉलेट्स आते हैं, अगर आपने देखा हो, 2 लाख 3 लाख रुपए का तो बैग आता है, वॉलेट आता है। लुई विटॉन के वॉलेट्स आते हैं। हम भी चला गया एक दिन ऐसे ही गुची के शोरूम, ठीक है, एकदम रियल एग्जांपल होता, हम गुची के शोरूम चला गया, हमें भी लेना है। हम देख रहे हैं वहां अंदर जो भी चीज रखी है वो 50,000 70,000 से महंगी है। अगर आपको एक छोटा सा वॉलेट भी लेना है तो 70-50 हजार का देता है वो। बैग लेना है तो 2 लाख 3 लाख, घड़ी लेनी 4 लाख। हम चला तो गया। उन्होंने पता क्या बोला मुझे? सर आपको रिजर्वेशन करके आना होगा। और पीछे लाइन लगी है स्टोर की। दिल्ली में 2 स्टोर्स हैं, हाँ, दिल्ली में एक स्टोर है, मुंबई में एक स्टोर है, गुची का 2 ही स्टोर्स हैं इंडिया में। आप जाके देखना, लाइन में खड़े होते हैं लोग। और वो डीएलएफ जो है जहाँ पर ये शोरूम्स हैं,
वहां पर कार्स भी आप देखोगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ की कार्स ही दिखेंगी आपको, वहां पर कोई ऑल्टो ये सब दिखेंगे भी नहीं। तब हमें समझ में आया कि हम तो एक ऐसे जोन में जहाँ हमने लाइफ देखी ही नहीं है। लोग यहाँ पर हैं जो करोड़ों रुपए खर्चे करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सोचो इनके बैंक अकाउंट में कितना होगा। तब हमें समझ में आया कि शायद तुम्हारे बैंक अकाउंट में अगर 2-4 लाख रुपए पड़े भी हुए तो कोई मतलब का नहीं है वो, मतलब वो तो ऐसे चला जाएगा। एक नॉर्मल अगर एम्प्लॉय भी काम करता है, उसको 20-22 लाख का पैकेज मिलता है, 10 लाख भी बचाता है, तो उसके अकाउंट पे भी तो 10 लाख पड़े ही है ना। तो उस टाइम से फिर मतलब मेरी आंख खुल गई थी कि नहीं, कुछ करना है, कुछ बड़ा ही करना है। And अभी भी ऐसा है ना कि हम चाहता तो बहुत कुछ है करना, बट नहीं कर पाते। रीजन भी हम बाहर नहीं निकल पाता। घर छोड़ के थोड़ा ना जा सकते हो आप। तो वही है कि हमें शिफ्ट तो होना है बाहर कोई अच्छे कंट्री में, वहां पर सीखना है, एमबीए एमबीए करना है, अच्छे से बिजनेस सीखना है, फिर बिजनेस में उतरना है, बट पॉसिबल नहीं है। रीजन भी, एक तो एज अभी कम है, तो दूसरा बहुत सारी चीजें हैं मतलब इफेक्ट करती हैं। तो यार ये सारी चीजें हैं। सो थोड़ा आपकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और जानना चाहेंगे। सो आपका पहला बड़ा ट्रेडिंग लॉस कितना का हुआ था, किस स्टॉक में, एंड आपने उसके बाद कैसे मैनेज किया था? टू बी ऑनेस्ट मुझे याद तो नहीं है कि सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ, बट मेरा एक अकाउंट गया था। मैंने स्टार्ट किया था जीरोधा से, ठीक है, और उसमें मेरा 33-35 थाउजेंड का लॉस हुआ था। और मुझे लगा था कि यार ऐसा क्या हो गया, मतलब मैं कमाना चालू कर दिया, मैंने विड्रॉल्स ले लिए। मैंने 15,000 के आसपास चालू किया, फिर धीरे धीरे विड्रॉल्स भी लिए, फिर 50,000 ऐड किया, मतलब वो चल रहा जर्नी, एकदम एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है। बट एक टाइम ऐसा है कि वो जीरोधा के अकाउंट पे 30,000 का लॉस हो गया मेरा। मुझे लगा ये जीरोधा में प्रॉब्लम है क्या। 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लॉस ही लॉस हो रहा है, 2,000 5,000 10,000। क्या हो रहा है ये, मतलब 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक मेरी कभी आई नहीं थी। 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक पूरे हफ्ते भर की, फिर सैटरडे संडे। मैं टेंशन में आ गया। मुझे फिर से डाउट हुआ ये यूट्यूब तो बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा क्या। और उस टाइम पे फिर मैंने वो अकाउंट ही बंद कर दिया। मैंने वो अकाउंट यूज ही नहीं किया उसके बाद कभी। मुझे लगा अकाउंट का प्रॉब्लम है। फिर हम चालू किया अप स्टॉक्स पे, तो वहाँ चार्जेस इतने कटते थे कि पूछो मत। तब हमें समझ में आया कि ब्रोकरेज आपको बचाना होता है। यू नो, हाँ लोग क्या हाँ। फोकस करते हैं, हम कमाएगा कमाएगा कमाएगा, नहीं। सेव द मनी। अर्निंग से पहले सेविंग सीखो। तो हम सेविंग बहुत तगड़ा किया उस टाइम पे, हम ब्रोकरेज ही नहीं देता, मतलब दिन में एक ट्रेड लो। लेकिन आप मतलब मेरा ऐसा हो गया था उस टाइम पे, मैंने देख ली थी सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स। इतना पता था कि ट्रेड लेने के बाद ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। आप पीएनएल देखते हो, 5,000 10,000 15,000 1 करोड़ 2 करोड़ चल रहा है। अब मैं अगर मान लो पीएनएल देख रहा हूँ, मेरा 39 लाख का प्रॉफिट हो गया, मेरा महीने का टारगेट कंप्लीट होने वाला है। मुझे तो लगेगा ना बुक कर देता हूँ। बट क्या टारगेट हिट हुआ एक्चुअली जो आपने सोचा था, नहीं हुआ है। वो तो आप अमाउंट देख के थोड़ा बटर स्वीट हो गए कि फिसल गए आप। हाँ यार 40 लाख कम नहीं होते, बुक कर दिया। उस टाइम पे मेरा एकदम, उस टाइम पे भी और आज भी यही है। ट्रेड लेने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि दिन में 100 ट्रेड ले रहा हूँ, एक ही लूंगा बट क्वालिटी वाला लूंगा। हमने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, ट्रेड लेने से पहले या कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम 1000 बार सोच लो। एक बार तुमने ट्रेड ले लिया या कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक। देन यू हैव द मैक्सिमम लॉस दैट यू हैव थॉट ऑफ, आपने जो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस सोचा होगा, स्टॉप लॉस और एक टारगेट। तो उसके बाद दिस इज हाउ माय ट्रेडिंग जर्नी गॉट बेटर। मतलब अभी मैं कितना ही आपको एक्सप्लेन करूं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। और ट्रेड लेने से पहले मैं पूरा सोचता हूँ, उसके बाद मैं सोचता नहीं ज्यादा। हाँ एकदम मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज आ गई तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर सोचने को आप मजबूर हो जाते हो। सब कोरोना आ गया, फिर एक न्यूज आ गई, लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो कि आपको ट्रेड्स वैसे एडजस्ट करने हैं। बाकी दिस इज हाउ माय ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टेड एंड या everything is going good right now. I'm into option selling, option buying both. बाइंग का स्कैल्पिंग करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में आई टारगेट स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स, बेसिक स्ट्रेटजीज यूज करता हूँ। लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके ही लूज कर लेते हैं, मैं एकदम बेसिक यूज करता हूँ। महीने का 3-4% अब मेरा गोल है कि आप 3-4% बनाओ। और कभी कभी 7-8% भी अच्छा लगता है, बट रेगुलर नहीं हो पाता एकदम। बट 3-4% 5% इज द बेस्ट। एंड ओवर टाइम अगर आप देखोगे कि इफ यू इवन मेक 2% अ मंथ, मैंने एक स्ट्रेटेजी देखी हुई है, अगर आप 2% भी बना रहे हो, आज 1 लाख रुपए से चालू कर रहे हो, जो ऑडियंस भी है आपके पास, 1 लाख रुपए आप चालू करो, महीने का सिर्फ 2,000 बनाओ, विच इज 1 लाख का 2,000। हर 3 साल में आपका कैपिटल डबल होगा, विच इज आज 1 लाख है, 3 साल बाद आपके पास 2 लाख होंगे।
3 साल बाद 4 लाख होंगे, वो डबल एक्सपोनेंशियली डबल होगा, और 30 साल बाद आपके पास 10 करोड़ होंगे। कितना बनाया मैंने? सिर्फ 2% बनाया। कुछ भी कर लो, 2% बनना फिक्स है। थोड़ा सा बस स्मार्ट हो गए, कोई बिजनेस कर लो, ट्रेड कर लो, इक्विटी कर लो, एफएनओ कर लो, 2% कोई भी बना लेता है। स्टार्ट विथ 1 लाख, 30 साल बाद 10 करोड़ पड़े होंगे। अब मैंने बस उसके जगह मैंने क्या कर दिया, मैं 4% 6% टारगेट कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। मुझे ऐसा चाहिए कि भले ज्यादा ना बने बट कंसिस्टेंट हो, क्योंकि मेरे पास अब प्रेशर है। मेरे पास टीम है, उसको देना है सैलरी, 4 लाख रुपए का पेरोल है, उनको भी तो देना है ना सैलरी। सो या दिस इज द थिंग। हाँ जी। सो आपने काफी अच्छा से बताया कि लोग कई सारा कॉम्प्लिकेशंस में जबरदस्ती घुसते हैं। लोग सोचते हैं कि जब तक 5-10 इंडिकेटर्स नहीं लगा दे, या जब तक पूरा हाँ कॉम्प्लिकेट हाँ। नहीं कर दे, या जब तक मतलब दिन में 4-5 ट्रेड नहीं ले, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। लेकिन वही सिंप्लिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक ही ट्रेड करे, पर उसको अच्छा से करे, उसमें अच्छा से प्रॉफिट हो, और एक कंसिस्टेंट स्टेबल वे में अपना वेल्थ को ग्रो करे। जैसे आपने बताया कि आपका मंथली टारगेट जनरली आप जैसे 4-5% इस तरीका से रखते, और इवन अगर हाँ, हमारे व्यूअर्स 1 या 2% भी रखे और उसे कंसिस्टेंटली कंपाउंड करे ओवर 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो वो उनका काफी अच्छा वेल्थ ग्रो हो जाएगा। और ये सभी के लिए करना काफी मुमकिन है, ये कंप्लीट पॉसिबल है उनके लिए करना। 2% कोई भी कर सकता है मधु जी। आप कोई भी जॉब में रहिए, कुछ में रहिए, कोई भी ट्रेडिंग करिए, 1-2% में अगर आपको बनाने बोलो, लाख रुपए से 2,000 रुपए क्या बड़ी बात होती है? एक ट्रेड लीजिए फुल एक्यूरेसी के साथ, 2 ट्रेड लीजिए। बट लोग क्या सोचते हैं ना, लाख रुपए है, हम 5 लाख बनाएंगे इस महीने, बना भी लेते हैं, 2 महीने बना लेंगे। बट देर विल बी अ टाइम, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, वो पूरे के पूरे पैसे चले जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, व्हेन आई स्टार्टेड। मेरे साथ बहुत ऐसी चीज हुई है, कभी आप बैठिएगा, एक सेशन बनाइएगा, 100 या 500 मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और आपको ना लगेगा कि शाश्वत तूने क्या क्या नहीं देखा है लाइफ में। अब हमने एक बुक भी लिखी थी, ये स्टॉक्स फ्रॉम स्क्रैच, अमेजोन बेस्ट सेलिंग बुक है। इसमें भी डाल दिया हमने, इसको बहुत मोटा नहीं रखा है कि लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है फिर। बहुत काम की चीज है, ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट वगैरह, और फ्री में अवेलेबल है ऑन अमेजोन ई बुक। हार्ड कॉपी का कॉस्ट है वो पब्लिशर जाने का। तो यार दिस इज ऑल्सो देयर, सो जिन लोगों को हेल्प चाहिए